सुनील पांडे। सरकार के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सवर्णों के छात्र छात्राओं के लिए जो प्रताड़ना देने के आदेश जारी किए जा रहे हैं निरंतर, उसके विरोध में परशुराम सेवा संगठन यहाँ पर इस पत्रकार वार्ता को आयोजित करेगा। अभी दो बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि शासन के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 में वन क्षेत्रपालों के लिए 40 पदों की भर्ती के लिए जो आदेश जारी किया, पूर्व आदेश में सवर्णों के लिए 5 पदों का निर्धारण किया। 27/1/2021 को उन्होंने शुद्धि पत्र जारी किया और उसमें उन्होंने सवर्णों के छात्र छात्राओं के लिए 0 पदों का आवंटन किया। यदि हम वर्तमान जो 73% आरक्षण है, जबकि वो पूरी तरह अभी लागू नहीं है, जो 27% आरक्षण लागू किया गया है ओबीसी के लिए, उसमें अभी बहुत सारी विसंगतियां हैं। बहुत सारे लोग हाई कोर्ट जबलपुर की शरण में हैं। बहुत सारे बिंदुओं पर उसमें स्थगन मिला हुआ है हाई कोर्ट से। इसलिए यदि हम उसके बावजूद यदि हम 73% आरक्षण पे जाते हैं तो भी 11 पद सवर्ण छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित होने चाहिए, आवंटित होने चाहिए, उनके हक में है। यदि हम 73% में से 27% को माइनस रखते हैं और पुराने आरक्षण पर जाते हैं जो 60% है, तो हमें सवर्ण छात्र छात्राओं के लिए 16 पदों का आवंटन होना चाहिए। ये दूसरी बात, कोरोना काल में के कारण बहुत सारे राज्यों जिसमें मुख्यतः उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा ने 4-4 साल की आयु में छूट दे दी, क्योंकि बहुत सारे हमारे सवर्ण वर्ग के छात्र आयु पार हो गए इस कोरोना काल के कारण, और उनकी प्रतियोगी परीक्षा शासन ने लेट आदेश जारी किया, तो उसके कारण बहुत से हमारे सवर्ण बच्चे बच्चियां आयु पार हो गए। इसके लिए उत्तराखंड, झारखंड, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे राज्यों ने 4 साल, 3 साल के आयु बढ़ाने का निर्णय लिया है और आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश सरकार एक भी दिन आयु बढ़ाने के पक्ष में अभी तक नहीं, जबकि मध्य प्रदेश शासन के काबीना मंत्री इंदर सिंह परिवार, स्कूली शिक्षा मंत्री और सामान्य प्रशासन मंत्री ने एक नोटशीट इस पक्ष में जारी की, और वो नोटशीट ये है जिसमें उन्होंने स्पष्टतः अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि आयु बढ़ाई जाए, लेकिन आज तक उसके कोई भी आदेश जारी नहीं। तो इसके लिए 24 फरवरी को प्रतियोगी परीक्षा आएगी। यदि 24 फरवरी के पूर्व इस प्रकार के आदेश जारी नहीं होते हैं तो प्रदेश का लाखों सवर्ण छात्र छात्राएं बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत सारे विपरीत कर्मों में सम्मिलित होने के लिए अग्रसर। देखिए, यदि हमने पहले हमारी पत्रकार वार्ता है और हमारा निवेदन ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि तत्काल इसका संज्ञान लें और सवर्ण छात्र छात्राओं के दोनों बिंदुओं पर समुचित आदेश जारी करने के निर्देश जारी करें। अन्यथा संगठन इस विषय पर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का प्रयास करेगा और कोई भी आपस में बैठक करेंगे, आंदोलन करेंगे, लाठी खाएंगे, इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे राष्ट्रपति से कि हमको इससे बेहतर है कि हमको इच्छा मृत्यु हमारे बच्चों को दी। वीरेंद्र सिंह हूँ, काफ़ी समय से पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोरोना की वजह से जो इरेगुलर हो गया है इनका शेड्यूल, समय से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। 19 का अभी 22 में भी कंप्लीट नहीं हुआ है एग्ज़ाम, तो इस वजह से ओवरेज हो गया हूँ मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लें और 4 साल का इसमें बढ़ा दिया जाए आयु सीमा।
BS गौरव। सर, सबसे पहले मैं श्री परशुराम सेवा संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेकर आज इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। हम सर पिछले 1 महीने से लगातार परेशान हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का भरसक प्रयास किया है। जहाँ जहाँ गए हैं वो हर जगह हमने प्रयास किया कि उनसे भेंट हो जाए। हमारी सिर्फ मांग ये थी कि कोरोना काल में जिस तरह से अन्य स्टेटों में ओवरेज होने वाले प्रतियोगियों को 4 साल का रिबेट दिया गया है, छूट दी गई है। यहाँ तक कि उड़ीसा में 21, 22 और 2023 की परीक्षाओं के लिए सभी प्रतियोगी ओवरेज होने वाले छात्र छात्राओं को 4 साल की छूट दे दी गई है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार से भी लगातार ये मांग की जा रही है और चूंकि सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं ओवरेज होने के कारण और कोरोना की वजह से ये सब हुआ है, अभी 2022 चल रहा है और आज की स्थिति में 2019 से फुर्सत नहीं हो पाए हैं, तो 19, 20 और 21 की परीक्षाएं लगातार सरकार ने विलम्ब से आयोजित की हैं। इसके लिए हमारा कोई दोष नहीं है। यदि हम ओवरेज हो रहे हैं तो इसके लिए पूरी तौर पर सरकार जिम्मेदार है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि 2021, 2022 एवं 2023 की परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट दी जाए और इस विषय में माननीय इंदर सिंह परमार ने लिखा भी है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्णय के अभाव में अभी तक हम उस मामले में मूर्त रूप में नहीं पहुंचे हैं और ना ही हमें किसी प्रकार का अभी कोई आदेश जारी हुआ है। जबकि PSC ने भी बोल दिया है कि यदि सरकार इस विषय में कोई निर्णय लेती है तो प्रदेश के बेरोजगार लोगों को साथ न्याय करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा पुनः मुख्यमंत्री से निवेदन है कि उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड राज्य की तर्ज पर 2021, 2022 एवं 23 की तरह 23 के लिए अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट प्रदान की जाए। अन्यथा हम बेरोजगार हो गए तो हमें भी आज हमारी बात मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं तो हमें फिर अपने कानों में तेल डालना बंद करना पड़ेगा और 2023 की स्थिति में हम भी माननीय मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं सुन पाएंगे। की वजह से लगातार 3 साल से जो परीक्षाओं का आयोजन होना था निर्धारित कैलेंडर के अनुसार नहीं हुआ है और अभी 2022 आ गया है, 2021 का विज्ञापन जारी हुआ है। आज की स्थिति में हम 2022 की परीक्षा देते और 19 की परीक्षा से अभी फुर्सत नहीं हुए, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है सर, सरकार का दोष है। और सरकार ने निर्धारित कार्यक्रम जो आगे के लिए बढ़ाए थे वो सब फिर से पुनः आयोजित किए जा रहे हैं, तो फिर हमारे साथ ही अन्याय क्यों? 2023 में यदि इस प्रकार की समस्या आएगी तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना। सिविल सेवा की प्रतियोगिता की परीक्षा देने वाले व्यक्ति के पास सिर्फ परीक्षा देने का ही विकल्प होता है। क्योंकि हम टेक्निकल या कोई और अन्य एजुकेशन से होते तो सिविल सेवा के पीछे जाते ही नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, हमें अवसर दिए जाएं 4, और यदि अवसर नहीं दिया जाता है तो 2023 में तो हम रोडों पे आ जाएंगे, हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा। लगभग लाखों की संख्या में छात्र हैं और उनके परिवार हैं। और मैं उल्लेखनीय बात करना चाहूँगा कि कोरोना काल में लाखों परिवार बेघर हुए, उसमें से हम छात्र लोग भी सम्मिलित हैं उन्हीं परिवारों में से। तो ऐसी स्थिति में मानवीयता के आधार पर भी 4 साल का अतिरिक्त अवसर देने का माननीय मुख्यमंत्री को निर्णय लेना चाहिए था छात्रों के लिए, परंतु